हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है संडे, जनवरी 1, 2023। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन। लेकिन एडिटोरियल तो संडे को आता नहीं है, तो न्यूज़पेपर एनालिसिस आज हम करेंगे। आज साल का पहला दिन है। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, यू शुड अचीव दैट। तो लेकिन एक बात बता दूं मैं, जैसे संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर सिर्फ आप ये ड्रीम रखते हैं, ये सिर्फ एम्बिशन रखते हैं और उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं, तो जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता, वैसे ही लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। आपको हार्डवर्क करना होगा। इट्स यू हु कैन डिसाइड योर डेस्टिनी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट न्यूज, वुमेन ब्रेक न्यू ग्राउंड इन मनरेगा। मनरेगा एक्ट 2005 में आया था और उसमें ये पता चला है कि दे मेक अप 57.8% ऑफ द स्कीम बेनिफिशरीज। मोर देन 50% ये बेनिफिशरीज है इस स्कीम के। ये प्रीलिम में भी आ सकता है, ठीक है। और 10 ईयर हाई, 10 साल में ये सबसे ज़्यादा है। बिहार यूपी रिकॉर्ड अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन ऑन दीज फैक्ट्स। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये टर्म आप, ये फ्रेज क्या है, कभी कभी फ्रेज आप खुद से बनाते हैं, तो यही आप कह सकते हैं कि देयर इज फेमिनाइजेशन ऑफ रूरल वर्कर्स, लेबरर्स। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज। फिर इसी पेज में आप देख सकते हैं कि पोप एमेरिटस 95 की एज में इनकी डेथ हो गई है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज, करंट अफेयर्स के लिए वन लाइनर इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट न्यूज, मोस्ट यूनियन गवर्नमेंट ऑफिसेस लाइकली टू गो फुल्ली डिजिटल बाय February। ये डिजिटाइजेशन की बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं, बट सिक्योरिटी मेजर्स भी टाइट किए जाएंगे, लेकिन उन्हें फुल्ली डिजिटल किया जाएगा बाय Feb। रैंसम अटैक हुआ था, आपको मैं बता दूं अभी एम्स में। रैंसम अटैक क्या होता है? रैंसमवेयर अटैक कि आपका जो सिस्टम है उसे लॉक कर दिया जाता है हैकर के द्वारा और आपको एक्सेस डिनाई कर दिया जाता है, और उसकी की देने के लिए आपसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं या कुछ फेवर मांगा जाता है जिससे आप उसे एक्सेस कर सकें। एक्सेस डिनायल होता ही है रैंसमवेयर एक तरीके से। और बहुत एग्जांपल हाल ही में आए थे, जैसे लॉकबिट 2 आया था। लॉकबिट एक्सेंचर जो प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर ये देखा गया था, बहुत पैसे मांगे गए थे। फिर एम्स का आप देख ही रहे हैं। इसका जो एम्स का लेकिन सोर्स है वो चाइना था, चाइना के हैकर्स इन्होंने ये किया था। और सर्ट है ये, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, विच इज द नोडल एजेंसी इन दिस कंट्री टू हैंडल ऑल सच केसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रोसेस टू बाय 100 मोर K9 वज्रास। तो ये टैंक आप देख सकते हैं K9 वज्र, इसका प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करने वाली है क्योंकि देयर इज अ इंक्रीज टेंशन इन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। तो वहाँ डिप्लॉय करने की बात हो रही है। और ये आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस कहें या फिर इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी कहें, तो उसके तहत ये लार्सन एंड टर्बो ये इंडिया में बना है। L&T ने यूज़ किया है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी विथ साउथ कोरियन डिफेंस पार्टनर हनवा डिफेंस कंपनी लिमिटेड। तो इनका और इनका कोलैबोरेशन मिलके इन्होंने ये बनाया था K9 वज्रा, उसको प्रोक्योर करने वाली गवर्नमेंट। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे M777 777 अल्ट्रा लाइट होविजर्स, धनुष, ये सब है इसी रेंज के, यही फायर पावर आर्टिलरी के प्रोवाइड कराते हैं। और ये न्यूज़ है, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस डीपेंड इन 2022 ओवर एनजैक डिबेट। तो एनजैक हमने बहुत डिस्कस किया है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनी थी उसको खारिज करते हुए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। उसके बाद से लगभग मामला शांत हो गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में लॉ मिनिस्टर के जो रिमार्क्स आए कॉलेजियम सिस्टम पे, जो सवाल खड़े किए, उसकी वजह से थोड़ा सा एक्रोमेनियस डिस्कशन देखने को मिला। हेडलाइन डेली बनता था ये, और इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस बढ़ी थी इस पूरे साल। और नॉमिनेशन ऑफ गैसेटी एज एनवॉय टू इंडिया हेड्स डेड एंड फॉर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भले ही है यूएस में, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन प्रेसिडेंट जिसे अपॉइंट करता है उसे रेटिफाई करना पड़ता है। वहाँ पे जो सेनेट है, जो हमारी जैसे राज्यसभा वगैरह हो गई, लोकसभा, वहाँ की जो कांग्रेस है, सेनेट है, ये मिलके उस अपॉइंटमेंट को
पास करते हैं तब ये जाके अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन ये जो है गैरसेटी, एरिक गैरसेटी, इनका सेक्सुअल हरासमेंट चार्ज लगे थे, तो कई रिपब्लिकन्स ने अपोज किया इनका सेनेट में, है ना, कि इन्हें ना बनाया जाए। अब फिर से हालांकि इनका नॉमिनेशन दिया गया है और देखना है कि ये यहाँ एनवॉय बन के, एम्बेसडर बन के यूएस के इंडिया में आते हैं या नहीं। पर इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया कि इंडिया का कहना है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये उनका प्रेरोगेटिव होता है किसी कंट्री का, वो जिसे चाहे अपॉइंट करें, जिसे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। अब अहेड ऑफ ईसीज डेडलाइन आसाम मर्जेस 4 डिस्ट्रिक्ट्स। इलेक्शन कमीशन की जो डेडलाइन है जिसका वहाँ पे डिलिमिटेशन होने वाला है, आर्टिकल 170 है डिलिमिटेशन के लिए और 82 है ये पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनके डिलिमिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो वो एक्सरसाइज आसाम में हो रही है। तो पॉलिटिकल कार्ड खेलते हुए आसाम गवर्नमेंट ने 4 डिस्ट्रिक्ट्स को, वहाँ के जो बॉर्डर एरियाज में जो गांव है वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लेकर आए हैं और वो देखते हैं पॉलिटिकल मिलेज मिलता है या नहीं। ये न्यूज़ इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि कौन से स्टेट ने अपनी 4 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया है हाल ही में, वहाँ डिलिमिटेशन हुआ है हाल ही में। ऐसी करंट अफेयर्स आ सकते हैं और फिर ध्यान से चीज़ें उतर जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा बस। ईपीएफओ सर्कुलर लीव्स पेंशनर्स इन डार्क अबाउट रिवाइज स्कीम, ये बहुत डेली न्यूज़ में आ रहा है लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हालांकि ये आ रहा है तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 महीने पहले एक जजमेंट दिया। उसमें कहा कि 2014 में एक अमेंडमेंट आया था, पूरी स्कीम जो है पेंशन वाली ईपीएफओ लेकर आई थी वो। उसमें कहा गया था कि पहले तो उन्होंने पेंशनेबल जो सैलरी है पर मंथ अर्न करने वाले 6,500 से 15,000 कर दिया। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग प्रभावित हुए, जो लोग 15,000 होने की लिमिट होने की वजह से प्रभावित हुए या फिर जो 15 के ऊपर है, उनको अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से पेंशनेबल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की जो उन्होंने फैसिलिटी दी थी, तो उनका जो टाइम पीरियड है उन्होंने 6 महीने के लिए डिसाइड किया था। और ये कहा गया कि जो लोग 6 महीने तक कर सकते हैं वो लोग स्कीम के पार्ट होंगे, जो लोग नहीं कर पाए वो ये समझा जाएगा कि उन्हें ये मतलब कि स्वीकार नहीं है या उसमें आना नहीं चाहते, इच्छुक नहीं है। लेकिन अभी पिटीशन दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो 6 महीने की डेडलाइन थी उसका कोई मतलब नहीं, अभी भी जो लोग नहीं कर पाए सारे लोगों के लिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं, सारे लोगों के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ये फैसिलिटी देनी चाहिए अगर वो उन्हें कंट्रीब्यूट करना है तो अब ये जजमेंट की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, बहुत सारे लीगल इश्यूज आने लगे और क्लैरिफिकेशन मांगा जाने लगा। तो अब फिर ईपीएफओ ने कुछ रिवाइज स्कीम लॉन्च की है। अब वो भी समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे हैं कि पेंशनर को प्रॉब्लम होगी इससे। अब ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पेज से ये आप देख सकते हैं कैरिकेचर कार्टून 2022 अपनी लेगेसी दे रहा है 2023 को। न्यूबी, क्या क्या दिक्कतें हैं, पेंडेमिक भी झेलना है, रिसेशन भी झेलना है, क्लाइमेट चेंज भी झेलना है और वॉर, कौन सा वॉर, यूक्रेन रशिया वाला। तो ये हमें मिला है एज अ सौगात, हमें इन मुद्दों से लड़ना होगा और ये मैसेज देता हुआ ये कैरिकेचर। श्रिम्प फार्म्स मैंग्रोव्स टू को एग्जिस्ट इन सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा। तो इसी में श्रिम्प फार्मिंग और मैंग्रोव्स दोनों को साथ साथ चलाया जा रहा है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव्स जो मार्शी एरियाज हैं, मार्शी लैंड, वहाँ पे ये जो जंगल होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वहाँ उनकी जो जड़ें हैं सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं, वहाँ फलते फूलते हैं और ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं। शॉक ऑब्जर्वर, जब साइक्लोन वगैरह आता है तो कोस्टल एरिया को ये बचाते हैं, वहाँ पे कई सारी बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती हैं, इसलिए मैंग्रोव्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन श्रिम्प फार्मिंग का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। फार्मर्स को अपनी आय, इनकम बढ़ाने के लिए वेस्ट बंगाल में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो अब मैंग्रोव एरिया में श्रिम्प फार्मिंग भी होगी। अब ये न्यूज़, बस ड्राइवर कंडक्टर टू बी अवॉर्डेड फॉर हेल्पिंग पंथ। अभी गुड समरिटन्स, आपने फ्रेज सुना होगा, गुड समरिटन्स वो होते हैं जो गोल्डन आवर्स, जो किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो गोल्डन आवर्स वो पीरियड होता है कि उनके अगर
1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी जान बच जाती, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने से 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, 1-2 घंटे से ज़्यादा, तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस क्रिटिकल समय पे बस ड्राइवर, वहाँ पे जो स्टेट कॉरपोरेशन है उनका, रोडवेज का, उत्तराखंड का, तो उन्होंने, बस ड्राइवर कंडक्टर ने बचाया पंत को और हॉस्पिटल भेजा। तो गुड समरिटन्स कहलाते हैं ऐसे लोग, फरिश्ता बनकर आते हैं। और गुड समरिटन्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइन वगैरह दी। उन्हें रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, उन्हें इंसेंटिवाइज करा जाना चाहिए, पुलिस अननेसेसरी उन्हें प्रताड़ित ना करे अगर वो किसी की मदद के लिए आगे आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। अंडर द गुड समरिटन अवार्ड ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट की भी स्कीम है, ठीक है, तो अब उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। इंडिया एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग ऑन यूएन रेजोल्यूशन ऑन इजराइल। तो इसराइल के खिलाफ कोई वोटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशन में और इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा यूनाइटेड नेशन में अरेंजमेंट है, कोई अगर वोट नहीं करना चाहता है तो बाहर निकल जाए। तो इससे ये काउंट नहीं होता है कि आपने खिलाफ वोट दिया या फेवर में वोट दिया। बहुत सारे, अभी रशिया के खिलाफ भी बहुत सारे रेजोल्यूशन आए तो इंडिया ने एब्सटेन किया वहाँ से। तो ये रेजोल्यूशन किस बारे में था? ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है पैलेस्टीनियन के लिए ये लोग करते हैं, जो वेस्ट बैंक वगैरह गाजा स्ट्रिप वाला जो एरिया है, हमने परसों ही देखा जो सेटलमेंट है किस तरीके से उसको कैप्चर करते जा रहे हैं, उस लैंड को, पैलेस्टीन की वेस्ट बैंक में इजराइलीज। नेतन्याहू ने भी यही कहा स्टेटमेंट कि हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ये सेटलमेंट बढ़ाना। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था और इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया वोंट अलाउ यूनिलेटरल चेंज इन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जयशंकर ने कहा है। जयशंकर ये हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर। तो उनका है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि अपने हिसाब से बाउंड्री तय करें, ठीक है, हम भी पावरफुल नेशन है। ये चाइना को मैसेज दिया है, ये इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे साइप्रस में। नेक्स्ट न्यूज़ है, वेटरन इंडियन ट्रांसलेटर एंड राइटर जानकी वल्लभ डाइज इन बीजिंग। पर्सन इन न्यूज़ में जिनकी अभी डेथ हुई है वो यही हैं, जानकी वल्लभ। ये आ सकता है, ये इंडियन ट्रांसलेटर और राइटर थे। अब ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है कि इन मैसिव यूपी बेस्ड फ्रॉड, यूपी बेस्ड मतलब वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था, 50,000 जॉब एस्पिरेंट्स ड्यूप्ड ऑफ क्रोड्स, ओडिशा पुलिस। तो जो 50,000 से ज़्यादा बेचारे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको बेवकूफ़ बनाया गया और करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया यहाँ, ठीक है। तो ये भोले भाले एस्पिरेंट है बेचारे नौकरी की तलाश में, उनको ये ठगा गया और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इस देश में। आप देख सकते हैं कई जगह स्कैम तो हो ही रहे हैं इस तरीके से लोकल, लेकिन स्कैम गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी हो रहे हैं। पेपर लीक वगैरह हो जाना, चाहे गुजरात हो चाहे आपका तमिलनाडु हो, वहाँ पे रेलवे का एग्ज़ाम था, हाई प्रोफाइल लीक हुआ वहाँ। और फिर चाहे बंगाल में SSC स्कैम हो, तो मध्य प्रदेश में जैसे भर्ती अटकी है कई सालों से, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इशू इन दिस कंट्री। नाउ वर्ल्ड अफेयर्स। तो आज बहुत जल्दी हम वर्ल्ड अफेयर्स पर आ गए क्योंकि एडिटोरियल तो आता ही नहीं है आज, ठीक है। तो वर्ल्ड अफेयर्स में टिडबिट्स में कुछ इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। नॉर्थ कोरिया फायर्स 3 मिसाइल्स अमिड टेंशन ओवर ड्रोन फ्लाइट्स। तो यही है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ऐसे लड़ते रहते हैं, टॉम एंड जेरी जैसे, एक दूसरे के खिलाफ डराते धमकाते रहते हैं। ये ड्रिल करते हैं यूएस के साथ नॉर्थ कोरिया को चेक करने के लिए। नॉर्थ कोरिया मिसाइल फायर करता है इनको डराने के लिए, ठीक है, मिसाइल उनकी तरफ नहीं फायर करता है, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, ये ड्रिल करते हैं। तो यहाँ पे ड्रोन फ्लाइट कुछ हुई थी साउथ कोरिया में, ठीक है, ड्रोन को जो टारगेट करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और मैंने कहा था कि इंडिया को भी वहाँ से सबक लेनी होगी, जो बॉर्डर एरियाज में इंडिया के ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए साउथ कोरिया से सीखना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया ने कुछ 3 मिसाइल्स फायर की हैं। फिर जेयर बोल्सोनारो एक्स प्रेसिडेंट ब्राज़ील, और ये आप सुनक देख रहे हैं, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। टफ प्रॉब्लम है यूके के सामने, ठीक है, और 2023 में चली नहीं जाएंगी, इन्होंने क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और मैं सब ठीक कर दूंगा। अब ये इतना खूबसूरत दृश्य, इट्स 2023, ये है सिडनी का नज़ारा जहां इंडिया से पहले सनराइज हो जाता है, उससे पहले न्यूजीलैंड में हो जाता है, उससे पहले फिजी में हो जाता है। ये बेनेडिक्ट
16 हमने देख ही लिया फर्स्ट पेज में। और शी वॉर्न्स ऑफ चैलेंजेस इन चाइनाज न्यू फेज ऑफ कोविड, ये चाइना में जो केस बढ़ रहे हैं कोविड के, उसके बारे में आगाह किया है शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। शेयर डेटा, WHO urges China at talks on COVID rise. Share data. China is known as information black hole of the world. बहुत सारी चीज़ों को सेंसर करता है, बहुत सारी चीज़ों को बाहर आने नहीं देता, इंफॉर्मेशन को दबा देता है, हमें एक्चुअल पिक्चर नहीं मिल पाती है। तो WHO एज ए रिस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, उसने बोला है भाई शेयर तो करो डेटा, कितने मरे, कितना फैल रहा है, क्या है। तो एटलीस्ट दे हैव द वेयर विथल्स टू से दिस टू चाइना, क्योंकि इनके ऊपर भी एलिगेशन लगे हैं कि ये बायस्ड है चाइना के लिए WHO। अब साइंस सेक्शन में आज ही के दिन संडे को साइंस का पूरा एक पेज डेडिकेटेड होता है, उसमें ओनली इंपॉर्टेंट न्यूज इज दिस, सूनर और लेटर इंडिया हैज टू डेवलप ओमिक्रॉन बेस्ड बूस्टर्स। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है SARS-CoV-2 का और उसका वेरिएंट BF.7। तो ओमिक्रॉन एक ज़्यादा एक चिंता का विषय है, काफ़ी दिक्कत हो सकती है अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जो बूस्टर डोज लगने हैं, बूस्टर डोज क्या होते हैं, आपने एक वैक्सीन लगा ली, उसका कोर्स दूसरी वैक्सीन अगर कह रहे हैं कि 2 शॉट लगना है तब ये इफेक्टिव होगी, आपने वो भी लगा लिया, लेकिन इसके कोई एक टाइम पीरियड होता है, साल 6 महीने, उसके बाद ये धीरे धीरे वीक होने लगता है। ठीक, तो आपको एक और शॉट लगाना होता है जो बूस्टर डोज कहलाता है। तो यही बूस्टर डोज के बारे में बात हो रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन बेस्ड बूस्टर हमें डेवलप करना होगा, क्योंकि जो वैक्सीन बेस्ड ऑन ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ज़्यादा बेहतर है, उनकी एंसेस्ट्रल स्ट्रेन, ये बहुत अच्छा फ्रेज है, स्टैंडर्ड फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। एंसेस्ट्रल स्ट्रेन मतलब इसके पहले के जो स्ट्रेन है, चाहे डेल्टा हो, ठीक है, चाहे अल्फा हो, जो भी स्टार्टिंग में था, वो ये कह रहे हैं कि ये इसका हमें बूस्टर डोज लगाना होगा। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसका जिस्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। A business news, no GST on house rented to proprietor for residential use। तो अभी कुछ फैसले लिए गए GST काउंसिल के द्वारा, 17 दिसंबर की बैठी थी, उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए, जैसे 5% कर दिया इथाइल अल्कोहल को, जो रिफाइनरीज में यूज़ होता है ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल में, उसका टैक्स घटा दिए, और भी जो सारी चीज़ें हैं। मेन जो हेडलाइन वो ये कह रही है कि अब से अगर आपका प्रेमाइस कोई रेंट पे लेता है, ठीक, वहाँ पे वो प्रोप्राइटी मतलब कोई बिजनेस चालू करता है और फिर वहाँ वो थोड़ा सा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ भी कर रहा है उसे, तो अगर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है और वो आपको रेंट दे रहा है तो उस पर GST नहीं लगेगा। तो ये इस हेडलाइन का मतलब था। और भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, तो ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे कि इथाइल अल्कोहल के लिए जो रिफाइनरीज में यूज़ होता है कितना टैक्स घटाया गया। ठीक है, तो 18% से 5% लाया गया, इट्स अ ह्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना वीकेंस अमिड कोविड-19 आउटब्रेक। तो वो बट ऑब्वियस है, कोविड-19 की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे मैन्युफैक्चरिंग को भी इम्पैक्ट हुआ है। एक्सपोर्ट लेड कंट्री है ये, अपना बहुत सारा इनकम इनका एक्सपोर्ट की वजह से होता है। लेकिन वहाँ का जो डेटा आया है मंथली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI जिसे कहते हैं, और ये मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्शन होता है उसे बताता है, और ये होलिस्टिकली बहुत अच्छा होता है, सर्विसेज को भी अकाउंट करता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर इंडेक्स है। इंडिया में आज नहीं तो कल इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी IIP होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो उसकी जगह अगर ये रिप्लेस कर देते हैं तो अच्छी बात है। दोनों के बीच में डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया है पहले भी। कोविड की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग वीकेंड हुई है। तो इसी के साथ आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन के साथ। वंस अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दिन एक सब्सक्राइब बटन हिट करें और लाइक करें इस सेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड।